Hello, hello students. Good evening. Welcome back to our YouTube channel राहुल सरवाइव त्रिवेदी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरल सिस्टम पर और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रहा है। जल्दी से आ जाया करो, रोज मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाया करो। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को अब स्टार्ट करेंगे हम लोग और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरे चैप्टर का आज कोर टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और जहाँ ना समझ में आए उसको दोबारा देखेंगे। और ऐसा नहीं है, आज तक जब हम समझाते हैं तो आपको समझ में आता है, तो आज भी आएगा। बस डरना नहीं है, एक एक चीज को समझ के चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज, एक बार फिर से आपको बता दें कि नर्वस सिस्टम जो है उसके पार्ट क्या होते हैं, फिर उसकी लोकेशन क्या होती है, फिर उसमें कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा फंक्शन करता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अपने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब देखो, जब भी कहीं पे हम लोग इस बात को बात कर लेते हैं कि जब भी हम ये बात करते हैं कहीं पर कि सिस्टम है, तो सिस्टम में एक चीज अपन हमेशा ध्यान रखें कि सिस्टम कभी अकेला नहीं होता है। कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, कारक आपस में मिलकर के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए जब किसी एक काम को करते हैं तो उसको हम तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझें कि इस पूरे नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिकली बेटा इसके दो पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट कहलाता है CNS। क्या बोलते हैं इसको? CNS। और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं PNS। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कितने पार्ट बताए मैंने इसके? पूरा जो मानव का तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधि तंत्रिका तंत्र। इसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और इसे कहते हैं हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र। एक ही बार में हिंदी समझ लिया करो, बार बार लिखने में दो बार फिर बहुत लंबा क्लास हो जाता है ना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेटा पार्ट होते हैं दो। कौन कौन से दो पार्ट हैं? इसका एक भाग जो होता है ये कहलाता है ब्रेन और दूसरा पार्ट कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं एक को हम कहते हैं मस्तिष्क और दूसरे को हम कहते हैं तंत्रिका रज्जु। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे हम लोग? एक को बोलते हैं मस्तिष्क और दूसरे को बोलते हैं तंत्रिका रज्जु। इतनी बात आपको समझ में आ गई? दोबारा से समझें, जो मानव का तंत्रिका तंत्र है या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, इसके दो बेसिक पार्ट हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के फिर से दो पार्ट हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका रज्जु। सेंट्रल नर्वस सिस्टम
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पिछली क्लास में आपको मैंने ये भी बताया था कि किसके कौन से पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे चल करके फिर दो भागों में बट जाता है, जिन्हें हम क्रमशः सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, याद होगा आपको। और ये एफरेंट और इफरेंट प्रकार की न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। अब आज यहाँ नहीं लिखेंगे, पीछे वाली क्लास में आप जाके देखेंगे। अब बेटा अगर हम बात करें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी यहाँ पर मैं आपको केवल हिंट्स कर देता हूँ कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट आपको बताए गए थे। पहला पार्ट इसका हमने बताया था, इसका पहला पार्ट हमने बताया था एसएनएस। एसएनएस का मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और परिधि तंत्रिका तंत्र का मतलब इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एएनएस या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। एएनएस के फिर से दो पार्ट किए गए थे। एक पार्ट किया गया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात आपको समझ में आई। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों, ये बात करेंगे हम लोग किसकी, केवल आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और उसमें भी खास तौर पर हम बात करेंगे केवल ब्रेन की। तो सबसे पहले अब आप ये देखिए कि हमारे जो ये हिस्सा है जिसको हम सिफेलिक रीजन कहते हैं, इसमें ब्रेन की लोकेशन क्या है, ब्रेन हमारा किस तरीके से हमारी खोपड़ी के अंदर कैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इस पूरी इमेज में आपके ब्रेन को दिखाया गया है। अब इसमें से सबसे पहले बड़े दिमाग से, आज बहुत दिमाग लगा के दिमाग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये ब्रेन आपका दिखाया गया। यहाँ पर कुछ पॉन्स लिखा है, मेडुला लिखा है, ब्रेन स्टेम लिखा हुआ है, सेरिबेलम लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड लिखा है, स्कल लिखा है, मेनिंजिस लिखा हुआ है, सेरिबेलम लिखा हुआ है, और वेंट्रिकल फ्लूइड फिल्ड स्पेस लिखा हुआ है। ऐसा कुछ तमाम सारी बातें लिखी हुई। सबसे पहले आज ये बात करते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारे ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, जैसे एक कोई कवरिंग है, सबसे पहले ऊपर क्या है, स्किन है। स्किन के नीचे यहां पर क्या रखा हुआ है, एक ब्रेन बॉक्स है, 8 हड्डियों का मिलकर के बना हुआ यहां पर ये ब्रेन बॉक्स है। कितनी हड्डियां हैं, स्कल बोन जो है बेटा, उनकी संख्या होती है 8, राइट। और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये फेस रीजन है, और इस फेस रीजन में अप्रोक्सीमेट 22 छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब जैसे ये ब्रेन का बना हुआ ब्रेन बॉक्स है, यहां पर आप देखिए, जैसे ये ब्रेन बॉक्स आपको दिख रहा है, ऐसे इस तरीके से मान लेते हैं हम, ऐसे मान लेते हैं ये ब्रेन बॉक्स है। इस ब्रेन बॉक्स के अंदर पहले यहां पर एक और इसके बाद नंबर 2 ऐसे, और फिर इसके बाद एक और ये नंबर 3 प्रकार की ये झिल्लियां हैं, और इन तीनों झिल्लियों के अंदर ये हमारा मस्तिष्क रखा हुआ है।
ठीक है, दोबारा से देखो, ये हमारा ब्रेन बॉक्स है। ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन बॉक्स के अंदर ये मेम्ब्रेन्स है। क्या दिख रही है, मेम्ब्रेन दिख रही, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारा ब्रेन रखा हुआ है, ये हमारा मस्तिष्क रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई, राइट। ये स्किन, स्किन के नीचे ये 8 हड्डियां, 8 हड्डियों के नीचे 3 मेम्ब्रेन्स, सारी मेम्ब्रेन्स को मिलाकर के मेनिंजिस कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन्स के अंदर हमारा ये ब्रेन रखा होता है। यहां पर भी आप देखें, मैंने कहा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजिस। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि मेनिंजिस क्या होती है। क्लियर हुआ? Inside the skull, the brain is covered by protective layer, and these all layer called meninges. मस्तिष्क के चारों तरफ 3 विशिष्ट प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। इन झिल्लियों को हम मेनिंजेस कहते हैं। अब चलो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। जो मेनिंजेस है, यानी जो झिल्लियां हैं, मेनिंजेस की अगर बात करें, ये क्या है, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली झिल्लियां हैं। तो ये संख्या में 3 होती है। सबसे पहले होती है ड्यूरा मैटर। क्या नाम बताया इसका? इसका नाम बताया ड्यूरा मैटर। ये आउटर है, सबसे बाहर की तरफ कौन है? ड्यूरा मैटर। फिर इसके बाद आती है, नंबर 2 पे आएगी एरेक्नोइड। एरेक्नोइड ये कहां पे स्थिति इसकी? इसकी स्थिति है मिडिल, मध्य में स्थित होती है। तीसरा बेटा होता है पिया मैटर, या पाया मैटर भी कहते हैं इसको। ये हो गई पाया मैटर, और ये होती है सबसे इनर। सबसे पहले 8 हड्डियों का खोल ऐसे, इस खोल के अंदर अस्तर लगा हुआ है झिल्लियों का। इस अस्तर में कितने लेयर है? 3 लेयर है। तीनों लेयर को एक साथ मिलाकर के क्या बोलते हैं? इसको मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस के नाम है बाहर से अंदर की तरफ DAP। क्या नाम बताया? DAP। तो DAP से आपको क्या लगेगा? ड्यूरा मैटर आउटर, इसके बाद एरेक्नोइड मिडिल, फिर पिया मैटर इनर। तो 3 स्तर यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से एक एक के बारे में डिटेल से बात करें तो अपने क्वेश्चन कैसे होंगे, इस पर फोकस करेंगे। अब हम लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो, अगर ड्यूरा मैटर की बात करो, अगर हम ड्यूरा मैटर की बात करें तो सबसे पहले लोकेशन क्या है इसकी? इसकी लोकेशन है आउटर। ये सबसे बाहरी स्तर है। और कैसी है? ठीक है बेटा, मोटी है। और कैसी है? किसकी बनी है? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये फाइबरस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। व्हाइट फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर आपको बताए गए होंगे। तो इसे हम कहते हैं मेड अप ऑफ फाइबरस टिश्यू। किससे मिलकर बनी है ये? फाइबरस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। इतनी बात आप समझ गए। इसी तरह अगर हम एरेक्नोइड की बात करें, अब अगर एरेक्नोइड की बात की जाए तो ये मेनिंजेस का मिडिल पार्ट है। कौन सा हिस्सा है ये?
ये ड्यूरामेटर के ठीक नीचे पाई जाती है। और सबसे पहले लोकेशन तो मिडिल पार्ट है। और कैसी है, जैसे ऊपर मैंने बताया था मोटी, तो ये कैसी है, ये है वेरी थिक, ये पतली होती है। और पतली होने के साथ साथ अब ये किसके बनी है, ये क्वेश्चन उसी का पहले यहाँ पे आ रहा। ऊपर वाला देखा था कि फाइब्रस टिश्यू से बनी है, तो नीचे वाला किससे बना है, यानी इलेक्ट्रोलाइट किससे बनी, ये क्वेश्चन भी बनेगा। ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी है, ये बनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो सबसे मतलब ये मिडिल पार्ट है मेनिंजिस का, ठीक है, सॉरी वेरी थिन, थिक नहीं, इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर वेरी थिन, थिक तो ऊपर वाली होती है, सॉरी शक्तिमान, ये कैसी, ये वेरी थिन है और बेटा संयोजी ऊतक से या कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे लेयर की, तीसरे लेयर की अगर बात की जाए तो तीसरा लेयर यहां पे होता है पियामेटर या पायामेटर। इसकी अगर बात करो तो ये कैसी है, इनर है और कैसी है, थिन है और किससे मिलकर के बनी, बेटा ये हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर का मतलब होता है अत्यधिक संवहनशील होती है। संवहनशीलता का मतलब रक्त का प्रवाह इसमें खूब सारा होता है, इसलिए ये कैसी है, ये हाईली वेस्कुलर होती है। अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर और समझ लें, जैसे सबसे ऊपर की तरफ ये हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा ड्यूरामेटर है, इस तरीके से ये ड्यूरामेटर है, ये थोड़ी सी थिक और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई ऐसे। फिर इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो, ये एरेक्नोइड लेयर, एरेक्नोइड लेयर के बाद नीचे की तरफ जो हम देख रहे हैं, ये स्तर जो है ऐसे, ये इसकी तुलना में पतली है लेकिन इसकी तुलना में मोटी है। क्लियर हो गई इतनी बात। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस है, ये देख रहे हो ना, ये जहां पर मैं ऐसे डॉटेड रख रहा हूं ऐसे, यहां पे ये, इसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, इसे बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। किसके किसके बीच है, इसका नाम क्या है, ड्यूरामेटर, और इसका नाम क्या है, एरेक्नोइड। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस पाया जाता है उसे बेटा हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अब एरेक्नोइड के बीच और पायामेटर के बीच भी एक स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं एरेक्नोइडल स्पेस। इसे क्या कहते हैं, एरेक्नोइडल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं एरेक्नोइडल स्पेस। इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव होता है इसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आई थिंक पूरी बात मेरी समझ में आ गई आपको। देखो ऊपर से दोबारा पूरी बात को समझ लेते हैं एक बार। ब्रेन की लोकेशन क्या है, ब्रेन की लोकेशन ये है कि आपको पता ही खोपड़ी में ब्रेन होता है, ब्रेन को यहाँ छाती में थोड़ी होता है ना, पेट के अंदर ब्रेन घुसा हुआ है। इतना तो सबको पता होता है ना, बच्चों को भी, कि जो हमारा मस्तिष्क है वो यहाँ पर स्कल में होता है। अब सबसे पहले
स्किन के नीचे 8 हड्डियों का बना हुआ एक बॉक्स है जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और उसके अंदर ऐसी कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं क्रैनियल बॉक्स, राइट। लेकिन अंदर से हड्डियां 3 झिल्लियों से आस्तरित हैं। उन तीनों झिल्लियों को एक साथ मिलाकर के हम कहते हैं मेनिंजेस, और इन मेनिंजेस के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है। अब अगर बात करें तो मेनिंजेस जो है संख्या में कितनी है? 3। ड्यूरामेटर सबसे बाहर की तरफ, एरेक्नोइडल मध्य में, पायामीटर अंदर की तरफ होती है। एक एक की अगर बात की जाए तो ड्यूरामेटर जो होता है वो बाहरी स्तर है और ये थिक होती है। थिक होने के साथ साथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी है। एरेक्नोइड की बात करें तो मिडिल पार्ट है, वेरी थिन पार्ट है और संयोजी ऊतक से मिलकर के बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। पायामीटर की बात करें तो इनर है, थिन है, हाईली वैस्कुलर है। और अब अगर अपन बात करें इसकी बात करें, थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट तरीके से समझने की कोशिश करें। ये हमारा ड्यूरामेटर, ये हमारा एरेक्नोइड, DAP। यहां पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको हम बोलते हैं D, ये है एरेक्नोइड और ये है P। तो ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पियामेटर आपस में चिपकी नहीं, इनके बीच में एक स्पेस है, छोटा छोटा इसमें जगह है। तो जो एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के बीच जगह, इसको कहते हैं सबड्यूरल स्पेस। एरेक्नोइड और पियामेटर के बीच जो स्पेस है इसे कहते हैं हम एरेक्नोइडल स्पेस। और इसके अंदर ये खाली नहीं है, स्पेस नहीं, हवा नहीं भरी, इसके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड है, और इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। हेडिंग चेंज हो गई, मेनिंजेस खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करो तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क की अगर बात कर रहे हो ना, सबसे पहले थोड़ी सी बातें हमारी समझें। जो हमारा मस्तिष्क है वो सेंट्रल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर में जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी संवेदनाएं, जितने भी इंपल्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा रिसीव की जाती है, फिर उनको न्यूरॉन्स के थ्रू मस्तिष्क में लाया जाता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका केंद्र है, और वो जो इंफॉर्मेशन आई है उनको ये ट्रांसलेट करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है, और फिर अपने हिसाब से सभी प्रकार के अंगों को ये गवर्न करता है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो मस्तिष्क हमारा जो है एक तरह का कमांड एंड कंट्रोलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। कमांडिंग सिस्टम है और कंट्रोलिंग सिस्टम है। यह हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं यानी वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे बैलेंस ऑफ द बॉडी, शरीर को संतुलन प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये आल्सो कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे फेफड़े, हृदय, गुर्दे, ताप नियंत्रण यानी लंग्स एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी, किडनी की एक्टिविटी, शरीर के ताप नियंत्रण या थर्मो रेगुलेशन, भूख, प्यास और दैनिक क्रियाओं को भी ये रेगुलेट करता है। मैंने आपसे क्या कहा कि मस्तिष्क लगभग सभी प्रकार की क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। इसके अंतर्गत सोमैटिक एक्शन या यूं कह सकते हो कि वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी दोनों प्रकार के एक्शन को गवर्न किया जाता है। वॉलंटरी एक्शन में वो सारे एक्शन आते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, अर्थात सभी प्रकार की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसके साथ साथ इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे लंग्स, किडनी और इसके अलावा थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन साइकिल, इन सभी पर भी अपना कंट्रोल बनाए रखता है। बेटा इसके अलावा
इस मस्तिष्क में बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर लगे होते हैं, जगह जगह पर छोटे छोटे केंद्र लगे होते हैं, और इनके द्वारा मस्तिष्क जो होता है और क्या क्या कंट्रोल करता है, जितनी भी हमारे शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द सेंस पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे कितना निकलेगा, कब निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, इन सभी क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। यानी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। रटिएगा नहीं, इसको रटना नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इसके अलावा मनुष्य का व्यवहार, यानी क्रोध पर नियंत्रण, प्यार पर नियंत्रण, घृणा पर नियंत्रण, ये जो सब सारी चीजें मिलकर के हमारे किसी बिहेवियर को बनाती हैं, तो मस्तिष्क हमारे व्यवहार को भी तय करता है। नहीं लोग कह देते हैं कैसी बात कर रहा है, क्या पागल है क्या, या मिसबिहेव करता तभी कहते हैं पता है तेरे को क्या बोल रहा है, जरा सोच के बात कर, गाली क्यों दे रहा भाई, ऐसी बातें कर देते ना। तो ये सारा का सारा जो किसी व्यक्ति का बिहेवियरल होता है वो उसके मस्तिष्क पर या उसके ब्रेन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी हम देखते हैं, यानी हमारा ब्रेन जो होता है, विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इमोशन और थॉट जैसे केंद्र भी इस पर पाए जाते हैं। इन सब पर भी मस्तिष्क अपना नियंत्रण रखता है। किस पर बताया मैंने कि दृष्टि, श्रवण, बोलचाल, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, भावनात्मक जितने भी इमोशंस होते हैं और विचार शक्ति, ये सारी की सारी घटनाएं हमारे मस्तिष्क पर उपस्थित छोटे छोटे केंद्र हैं, उन केंद्रों के द्वारा रेगुलेट होती है। सुनाई देना अलग चीज है, क्या सुना इसे डिटेक्ट कौन करेगा, इसे ब्रेन करेगा। हम आंख से देखते हैं लेकिन हम क्या देख रहे हैं ये बात हम जानते हैं मस्तिष्क से। एक पागल व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति में यही एक अंतर होता है। पागल देखता तो है लेकिन क्या देख रहा है उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करता। समझ पा रहे बात हम क्या करें। और जो जैसे यहां पर मैंने क्या कहा कि बुद्धिमत्ता, याददाश्त, बोलचाल, श्रवण, दृष्टि, भावनात्मक शक्तियां, विचारात्मक शक्तियां जितनी भी आपके बॉडी में है वो सब मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो रेगुलेट और गवर्न द ह्यूमन बिहेवियर, विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इमोशंस एंड थॉट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे मानव के मस्तिष्क के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे मानव मस्तिष्क की, यानी ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें हम, तो इस तरीके से जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन के स्पेशली कितने पार्ट हैं? ब्रेन के पार्ट हैं बेसिकली 3। पहला पार्ट इसका कहलाता है बेटा सेरिब्रम कहलाता है, दूसरा कहलाता है थैलेमस और तीसरा कहलाता है हाइपोथैलेमस। सॉरी गड़बड़ हो गया, एक बार दोबारा से देखेंगे। एक तो ये यार बाजा वाले इतना बजाते हैं यहाँ पर, यार कितनी शादियां हैं समझ नहीं आता है, बुद्धि खराब की है। चलो तुम लोग भी डांस कर लो थोड़ा थोड़ा, सुनाई तो दे ही रहा होगा, उछल ले उछल ले उछल ले। तो दोबारा से बात करते हैं। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन के 3 हिस्से अलग अलग हैं। पहला कहलाता है फोर ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा पार्ट इसका कहलाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा पार्ट इसका कहलाता है हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन को हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क इस तरीके से। अब केवल किसकी बात हो रही है? ब्रेन की बात हो रही है, बाकी सारी चीजें पीछे हो चुकी है।
तो मानव का मस्तिष्क जो होता है स्पष्ट रूप से कार्य के अनुसार, संरचना के अनुसार 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आज मैं हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूं जहां तक हो पाएगा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब अगर केवल किसकी बात करें हम बेटा, अगर हम लोग बात करें केवल फोर ब्रेन की, ये आप फोर ब्रेन देख रहे हो। फोर ब्रेन के पार्ट है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनको आप अंग्रेजी में ही पढ़ें तो ज्यादा सही रहेगा। कितने पार्ट बताए मैंने? अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, एक तो है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। अब अगर हम इसकी बात करें सेरिब्रम की, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये डायग्राम बेटा है सेरिब्रम का। अभी हम और थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको सेरिब्रम। अभी आप ब्रेन को कैसे देख रहे हो? ऐसे देख रहे हो, ऊपर से ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो ना, इस तरीके से ऐसे देख रहे हो। जब इसको ऊपर से हम देखते हैं तो ये बहुत मुलायम, सॉफ्ट और जैसा अखरोट होता है ना, ऊपर से बिना छिला हुआ अखरोट की बात कर रहा हूं, ऊपर से तो बिल्कुल वॉलनट की तरह ये दिखाई देता है। ये जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज है फोर ब्रेन के नंबर 1 पार्ट किसकी? सेरिब्रम की। ऐसे इस तरीके से ये आपको दिख रहा है। अब इस सेरिब्रम, ये देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जितना आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेरिब्रम। इस सेरिब्रम में यहां पर एक डीप फिशर ये दिख रही, लंबवत, यानी पूरा का पूरा जो हमारा सेरिब्रम है एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा, एक लंबी खांच के द्वारा, एक लंबवत खांच के द्वारा 2 पार्ट में बटी होती है। ऐसे आप मान लें, बीच में ये खांच दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे खांच दिख रहा है, ऐसे। तो सेरिब्रम जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरे को हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? जैसे ऊपर से ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे आपको अखरोट के जैसा दिख रहा है। अखरोट में भी देखो ऐसे लाइन होती है, ऐसे यहां पर ये लाइन दिख रही है, पूरे सेरिब्रम को 2 पार्ट में बांटती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से ये वाला हमारा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और ये वाला हमारा होता है राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 पार्ट में इस तरीके से बटा होता है। क्लियर हो गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई कि पूरा पार्ट ऊपर से जो दिख रहा है अखरोट की तरह है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम एक लंबवत खांच के द्वारा 2 पार्ट में बटा हुआ है। उस खांच के बाद इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अर्धवृत्ताकार हो गए ना, इसलिए इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते, जैसे ब्रेन को हम इस तरीके से, ब्रेन को हम, अब देखो इसके बाद बेटा, अभी हम लोगों ने क्या समझा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है और सेरिब्रम क्या है। अब ऐसे था, इसको जैसे ही आप इसको ऐसे ऐसे खोल दीजिए, तो जैसे खोलोगे ना तो अंदर ये अंगूठे जैसा अंगूठा दिख रहा ना, देखो ऐसे ऊपर से नहीं दिख रहा, लेकिन इधर से देखो तो दिख रहा, ये दिख रहा है ना, ऐसे इधर से करो तो ऐसे। तो अब हमने ब्रेन को कैसे काट लिया? ब्रेन को इस तरीके से काट लिया, लंबा लंबा। यहां पर एक खास क्वेश्चन, कार्पस कैलोसम, ये देख पा रहे हैं आप? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये देखिए आप इसको, कार्पस कैलोसम। जब ब्रेन को ऐसे लंबाई में काट दिया गया तो दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं वो इस प्रकार से एक रचना से जुड़े होते हैं। ये आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। दरअसल कार्पस कैलोसम का जो अग्रभाग है इसको जेनु कहते हैं, बीच वाला पार्ट जो होता है वो बॉडी कहलाता है, और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसको हम स्प्लेनियम कहते हैं। क्लियर हुआ? दोबारा से सुनो इसको जरा। रिटन वाली पार्ट में भी अगर बात की जाए तो द हेमिस्फीयर आर
द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कार्पस कैलोसम। यानी दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं की एक पट्टिका के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक तंत्रिकी पट्टिका से जुड़े होते हैं, पट्टिका से जुड़े होते हैं। इसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। और कार्पस कैलोसम बिल्कुल ऐसे देख लो ना, ये ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये कार्पस कैलोसम एक तरफ का, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर दूसरी तरफ का कार्पस कैलोसम, ये ऐसे इस तरीके से ऐसे जोड़ते हैं अंदर से। क्लियर हो गया? दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से एक तंत्रिकी पट्टिका के द्वारा जुड़े होते हैं। इस तंत्रिकी पट्टिका को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्लियर हो गया इतनी बात? अब कार्पस कैलोसम के आगे अगर हम बात करें तो पूरे ब्रेन को अगर ऐसे काट करके देखा जाए, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसको ऐसे ऐसे देखा जाए, इस पार्ट को आप ऐसे देखिए, यानी अब ब्रेन को हमने इस तरीके से काटा, जैसे ऊपर से ऐसे काट दिया जाए, तो इसका बाहरी भाग जो होता है ये आप देख रहे हो, ये हल्का सा ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ना, और अंदर वाला पार्ट आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है। तो जो बाहरी पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स विद प्रोमिनेंट फोल्ड रिफर टू एज ग्रे मैटर। इस बात का मतलब समझो, मस्तिष्क जो है वो दो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना। पूरा मस्तिष्क बना किससे है? पूरा मस्तिष्क बना है हमारा न्यूरॉन से, ऐसे न्यूरॉन से मिलकर के ऐसे बना हुआ है। बहुत सारी न्यूरॉन्स इस तरीके से आपस में जुड़ करके ऐसे ब्रेन को बनाती है। ऐसे बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में जुड़ करके ऐसे ब्रेन को बनाती हैं। देखो समझना बात को तभी मजा आएगा। ऐसे अब इसमें दो रीजन है। ऐसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर निसिल्स, ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस, सघन जीवद्रव्य था, और इन सब की उपस्थिति के कारण ये वाला पार्ट जो होता है ये डार्क कलर का हो जाता है। इसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। अंदर वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये अंदर वाला पार्ट जो होता है मेड अप ऑफ माइलिन शीथ नर्व फाइबर, इनर पार्ट है, इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। देखो एक एक चीज क्लियरली बता रहा हूं। अभी क्या बताया गया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? मस्तिष्क का बाहरी भाग है, वो भाग जो केवल साइटोन से मिलकर के बना होता है और डार्क इन कलर होता है, जिससे हम ग्रे मैटर कहते हैं। अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको व्हाइट मैटर कहते हैं, क्योंकि ये माइलिन शीथ युक्त तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है इनसे। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको ये वाला बनाता है व्हाइट मैटर, ये वाला व्हाइट मैटर बनाएगा, ये वाला ग्रे मैटर बनाएगा। अगर आप डायग्राम देखें तो बाहर का हिस्सा ये जो दिख रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर, और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं व्हाइट मैटर। अब आगे बात करें, आगे की अगर बात की जाए तो इस तरीके से आगे की बात करो। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब क्या हो गया? बाहर वाला भाग। कौन सा भाग? जो बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा कुंडलित है। जब भी आप किसी ब्रेन को देखते हो ना तो उसमें जलेबी जैसे ऐसे 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 दिखता है, तो वो पार्ट जो होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं मोटर क्षेत्र, दूसरे को हम कहते हैं सेंसरी एरिया, और तीसरे को हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया। जो एसोसिएशन एरिया होता है ना तो ये सेंसरी होता है और ना ही ये मोटर होता है।
नॉट सेंसरी नॉर क्लियरली मोटर। तो ना तो ये सेंसरी है और ना ही बेटा ये नॉर मोटर। इस तरीके से ना तो ये सेंसरी होता है ना मोटर होता है। क्रमशः चले तो ग्रे मैटर या जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। अब अगर इसकी बात करो तो यहां पर कहां है? देखो जितना रीजन आपको ये दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है? जो रीजन आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला। एक मिनट जरा इमेज को हम बाहर लाते हैं वहां से। जी सर। अब देखो जहां पर मेरा मार्कर चले वहां पर ध्यान दीजिएगा। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये दिख गया, इसे हम कहते हैं सेंसरी एरिया। ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया। फिर इसके अलावा ये पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से ब्लू कलर से जो दिख रहा है, इस पार्ट को बेटा हम कहते हैं मोटर एरिया। ठीक है। और इसके अलावा इधर वाला जो पार्ट ये दिख रहा है, ये जहां से ब्लैक डॉट कर रहा हूं, ये ब्लैक डॉट कर रहा हूं, ये इसको कहते हैं प्री मोटर एरिया। और इधर का जितना पार्ट ये आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेंसरी एसोसिएशन एरिया और विसरल एसोसिएशन एरिया। फलाने ढिमकाने जो भी समझ लो, केवल आपकी एनसीईआरटी में केवल 3 पार्ट किए गए। तो यहाँ पर ये हमारा प्री मोटर है और ये हमारा एसोसिएशन एरिया है, ये मोटर है और ये सेंसरी है। ये कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट है। अब इसकी पार्ट की बात के बाद अगर हम बात ये करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसको जहां पर अब हम पहुंच गए, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलो। ये क्या करता है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन का क्षेत्र होता है। कौन कौन क्षेत्र होता है इसका? एसोसिएशन एरिया की बात की मैंने। अब इसके बाद बात करते हैं थैलेमस की। अभी सब 4 में नहीं चल रहा भाई साहब। थैलेमस याद करो, पहले भी बताया गया था आपको। अग्र मस्तिष्क पश्च में इस तरीके से 3 अलग अलग रीजन आपको दिख रहे हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये अंडा जैसा जो दिख रहा है यहां पर, ये इस पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस। इसे कहा जाता है थैलेमस, राइट। थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है यहां पे ऐसे, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपो कही रहा कि हम थैलेमस के नीचे हैं, इसे कहते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस, राइट। इसी हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी जुड़ी है। देखो ये पिट्यूटरी जुड़ी कि नहीं जुड़ी? याद आया आपको? पहले उसमें भी हमने पढ़ाया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये बात बताई थी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? यानी 4 ब्रेन का जो तीसरे नंबर की बात कर रहे थे हम लोग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ग्रे मैटर हो गया, व्हाइट मैटर हो गया, सेंसरी एरिया हो गया, मोटर एरिया हो गया, एसोसिएशन एरिया हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं नीचे, कार्पस कैलोसम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस पहले भी आपको बताया था कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। जितने भी हमारे शरीर में सिग्नल और जो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स आते हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब हाइपोथैलेमस का अगर बेसिक वर्क देखा जाए, जो क्वेश्चन में आएगा, बेस ऑफ द थैलेमस, ये लोकेशन को बता रहा, क्या क्या कंट्रोल करेगा? शरीर के तापमान को कंट्रोल करेगा, भूख प्यास को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होती है, जो वहां से निकल करके और कहां गई थी? पिट्यूटरी में गई थी, है ना। GnRH का सिक्रेशन भी यहां से किया जाता है। तो अगर यहां से पूछा जाता है आपसे कि हाइपोथैलेमस के काम क्या होते हैं, तो हाइपोथैलेमस क्या क्या कर रहा है? देखो, एक तो ये करेगा बेटा ताप नियंत्रण, एक करेगा ताप नियंत्रण, दूसरा और क्या करेगा? भूख प्यास जैसी घटनाओं को कंट्रोल करेगा। और साथ ही साथ जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं
जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के काम को भी ये रेगुलेट करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? हाइपोथैलेमस भी समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बात करें देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया बात, लिम्बिक सिस्टम। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि लिम्बिक सिस्टम होता क्या है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको हम, इस तरीके से, ऐसे। ये आप देखिए, एनसीईआरटी ने चर्चा की लिम्बिक सिस्टम की। लिम्बिक सिस्टम में एक पार्ट इसका कहलाता है बेटा, ये एमाइग्डाला कहलाता है, और दूसरा पार्ट इसका जो है, आप देख लिया ना आपने, इसके अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? इसके अंतर्गत आता है एमाइग्डाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कहाँ है? ये वाला पार्ट जो है हिप्पोकैम्पस है। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे, ये देखिए हिप्पोकैम्पस, और एमाइग्डाला ये पीले रंग की रचना जो दिख रही है उसके बगल में, ये तो हमारा हो गया एमाइग्डाला, और ये जो होता है इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस लूप। राइट नाउ, ऊपर वाला ये क्या दिख रहा है? ये कार्पस कैलोसम। फिर नीचे आ गए हम तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हिप्पोकैम्पस और एमाइग्डाला, इसके बगल में ये थैलेमस। ठीक, तो एमाइग्डाला हिप्पोकैम्पस मिल करके क्या बनाते बेटा? ये बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्वेश्चन यही आएगा कि लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो लिम्बिक सिस्टम में दो पार्ट थे, एमाइग्डाला और हिप्पोकैम्पस। अब लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके कितनी चीजों को हमारी बॉडी में गवर्न करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा जाता है कि लिम्बिक सिस्टम गवर्न, तो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये लैंगिक स्वभाव को, हमारे लैंगिक स्वभाव को, एक्सप्रेशन, इसके अलावा इमोशन भावनात्मक, जितने भी, तो भावनात्मक, इसके वाला उत्तेजना, प्लेजर, रव, फेयर, मोटिवेशन, इन सब चीजों को गवर्न करता है लिम्बिक सिस्टम। किसके साथ मिलकर के? हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के लिम्बिक सिस्टम हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, बॉडी एक्सप्रेशन, इमोशनल, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रव, फेयर, मोटिवेशन आदि घटनाओं को इसके द्वारा गवर्न किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, फोर ब्रेन खत्म हो गया हमारा बेटा। अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की अगर बात की जाए तो लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स द हिंड ब्रेन। क्या लिखा? यह हमारे थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच में एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। मध्य मस्तिष्क के बीच से एक डक्ट निकलती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, यानी पास इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग लूप्स कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऐसे चार छोटे छोटे गेंद की समान संरचनाएं होती हैं, उन्हीं से पूरा मध्य मस्तिष्क बना होता है और खास करके ये हमारी दृष्टि से संबंधित होता है। वो जो चार गेंद जैसी रचनाएं होती हैं मध्य मस्तिष्क में, उन्हीं को हम कहते हैं क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं इसको? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चलिए आज की आखिरी बात कर लेते हैं अब हम लोग पश्च मस्तिष्क की। पहले पश्च मस्तिष्क आप देख लीजिए। पश्च मस्तिष्क में तीन पार्ट। पहला पार्ट इसका कहलाएगा पॉन्स, दूसरा पार्ट कहलाता सेरिबेलम, और तीसरा पार्ट इसका कहलाता मेडुला ऑब्लंगाटा। मध्य मस्तिष्क कितने भागों से बना? तीन भागों से। कौन कौन से? नंबर 1 पे पॉन्स, नंबर 2 पे ये हमारा सेरिबेलम, और नंबर 3 पे ये हमारा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा।
मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ करके समाप्त होता है। तो ये तो तुमने इमेजिनेशन किया। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक एक पार्ट के बारे में। तो पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये पॉन्स की बात करें, इससे तमाम सारी फाइब्रस रस्सी जैसी रचनाएं निकलती हैं और ये जाकर के शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ी होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे की, दूसरा पार्ट हमारा क्या था यहाँ पर? दूसरा पार्ट हमारा है यहाँ पर सेरिब्रम। हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम कैसा है? सेरिबेलम को देखो ना यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारी ये मल्टीफोल्डेड स्ट्रक्चर है बेटा। ये इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पर ऐसे देखो ना, ये ऐसे 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 ये बहुत ही कुंडलित संरचना है। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ब्रेन। ये तो पॉन्स की बात होगी। सेरिबेलम की बात करें तो कैसा है? इसमें भी क्या बताया, बहुत सारा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कुंडलित संरचना, इसके अंदर तमाम सारी तंत्रिकाओं के पाए जाते हैं। अब अगर मेडुला की बात करें तो मेडुला कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। ये नीचे की तरफ जाकर के फिगर में अभी दिखाया ना, ये देखो यहाँ पर क्या दिखाया कि ये मेडुला जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ नीचे जुड़ा होता है। देखो समझोगे तो पूरा मजा आएगा, रट नहीं सकते उसको। और इस पर ये क्वेश्चन आता है कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है उस पर किस किस क्रिया के सेंटर होते हैं। हमने बहुत थ्योरी का प्रयोग नहीं किया इसमें, हमने उन क्वेश्चंस को फोकस किया जो नीट में यहाँ से आते हैं। तो मेडुला में कंसिस्ट सेंटर फॉर रिस्पायरेशन, श्वसन के, कार्डियोवैस्कुलर, रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, आमाशय में स्रावित होने वाले पदार्थों के सेंटर, साथ ही साथ यहाँ पर श्वसन से संबंधित हम जो सांस लेते हैं इसको गवर्न करता है, और हृदय से संबंधित संरचनाओं को ये गवर्न करता है। कौन गवर्न करता है बेटा? ध्यान रखेंगे, मेडुला। अब आज की लास्ट बात करते हैं हम लोग ब्रेन स्टेम की। एनसीईआरटी में लास्ट लाइन लिखी हुई कि ब्रेन स्टेम की बात करें तो मिड ब्रेन, क्वेश्चन यही आता है कि ब्रेन स्टेम किससे मिलकर के बना होता है। स्टेम का मतलब बताया था ना, तना। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। एक बार दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, यही क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ, तो ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ हिंड ब्रेन्स। क्लियर हो गई सारी बात, चैप्टर भी खत्म हो गया। मस्त रहो, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है बेटा। अगर ईमानदारी से आज की क्लास को देखा होगा और ना भी समझ में आई हो तो दोबारा फिर से देखो, रहेगा यही। एक बार एनसीईआरटी को साथ में रख करके देखिए, 100% एक एक चीज आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझाने का प्रयास किया। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट।